ये तो कहा जा सकता है कि काम करते रहो, फुर्सत मिलेगी ना कभी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। राम से प्रेम अगर रहेगा वो भक्त कभी कभी दुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि जितने जितने हमने देखा है जो ईश्वर की भक्ति करे हैं वो भक्त आज भी खुश रहें। बस ईमान सही रखो, किसी को वो न करो। आज के बच्चे देख लो कैसे हो रहे हैं। अगर बेटे ने जिद कर दिया कि पापा हमें मोटरसाइकिल लेना है, तो बाप एक दफे ये नहीं सोचता है कि आखिर मोटरसाइकिल तो मैं लाके बच्चे की जिद पूरी कर रहा हूं। भाई ये कलयुग है कि चलो तुम्हारी बात को तो हम मान रहे हैं, मगर थोड़ा एक काम हमारा भी कर दो। तो बोलेगा बताइए पापा क्या बात है, पिताजी कुछ तो बताइए। तो कहेंगे ऐसा करो, अगर 1 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख की गाड़ी है तो 50,000 आप भी कमा लो और 50 बेटा मैं लगा दूंगा। जब 50 मैं लगा दूंगा तो उस बच्चे को ये एहसास हो जाएगा, अब उस 50 के चक्कर में वो पड़ जाएगा कि हाय 50 हमको कहां से पैदा करें। आपने जिम्मेदारी डाल दिया तो आप बच्चे को माहुल्ला दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, संसार में माँ बाप के संस्कार से ही बच्चे बनते हैं और माँ बाप के ही संस्कार से बच्चे बिगड़ते हैं। बच्चे को बिगाड़ने वाला भी हम ही आप हैं। क्यों कि बच्चों को उतना छूट देते हैं हम लोग, तभी तो बच्चे उस लायक बनते हैं। ऐसा नहीं है, हम नहीं कहते। इतिहास देख लीजिए आप, डाकू सुल्ताना को जिस समय फांसी हुई उस समय जज ने पूछा कि डाकू सुल्ताना आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी कोई? तो सुल्ताना के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और डाकू सुल्ताना कहने लगा, हे जज साहब, मैं केवल आखिरी मरते वक्त मैं अपनी मां को मिलना चाहता हूं। जज साहब ने आदेश किया, मां बुलवाई गई। जब लड़के को देखा फांसी के फंदे पे जा रहा है तो आज वो तुरंत मां रोने लगी और कहने लगी, बेटा आज तुम फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहे हो, फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहे हो। तो कहने लगी मां, डाकू सुल्ताना कहने लगा, मां तू हट जा मेरे आंख से, ओझल हो जा मेरे आंख से। किस लिए? कि तूने अगर एक भी बार अगर मुझे डांट दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। डाकू सुल्ताना को नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी और फांसी के फंदे पे खड़ा था। तो कहा, पहले दिन तो मैं खेत में जाकर एक मूली उखाड़ के लाया, माँ और पिता ने आराम से खा लिया। उसी वक्त मेरे एक चापटा मार दिया होता। कहते, बेटा तुमने चोरी ये क्यों की? दूसरी बार मैं अंडा चुरा लाया, आपने खा लिया। तीसरी बार मैं मुर्गी ही चुरा लाया, आपने खा लिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। तो जब फांसी के तख्ते पे लटक रहे हैं तो ये मेरा संस्कार मेरी माँ बाप ही बनाने वाले हैं। अगर आज मुझे थोड़ा संस्कार दिया होता तो आज मैं इस फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा होता। और ठीक है माँ, अब घर जाओ, जो कुछ है वो ठीक है। उसी समय डाकू, मेरे भाइयों, डाकू सुल्ताना की फांसी लगा दी गई। तो मेरा और कुछ नहीं कहना है। मेरा मैसेज आप लोगों से ये है कि आप लोग जिस समय अपने अपने बच्चों को अगर डांट के रखेंगे, अगर अपने अपने बच्चों को अगर समझा के रखेंगे तो कभी ऐसी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। मेरा कहना है, क्यों कि मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, मगर ऐसा नहीं। ये भक्त जो आप लोगों को बता रहा है, ये हमारे से बीती हुई कहानी को मैं बता रहा हूं कि मैंने देखा है ये आखिर से। तो माधाओ हाथ लगाओ, अरे माधाओ हाथ लगाओ, बिगड़ा जाता हिंदुस्तान, बिगड़ा जाता हिंदुस्तान। कि सलोने से आंखें
अरे पुनीत हुई हैं, अरे माथाओ हाथ लगाओ, बिगड़ा जाता हिंदुस्तान, बिगड़ा जाता हिंदुस्तान। और रही बात